यहाँ एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन का इधर उधर शिफ्ट होना, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात हो रही है ना। फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि एक निगेटिव पार्ट जो है अपनी जगह को छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन अपना ये पूरा बॉन्ड लेकर कार्बन से बॉन्ड को छीन कर Cl नेगेटिव की तरह, क्योंकि ये जैसी बॉन्ड यहाँ से छीनेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है बॉन्ड को छीन कर चला जाता है और इसकी जगह जहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा इसमें जो है कंपाउंड में, वहाँ पर कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जो है कंपाउंड बना लेगा। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। ठीक, कंपाउंड स्टेबल होने के बाद कंपाउंड के जिस किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है वहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। ठीक है, इसे हम जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम ए ऑप्शन के लिए हमारे अभी चेक करेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए सबसे करेक्ट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन सीधी सी बात है कि पॉजिटिव जहाँ पर भी बनेगा वो स्टेबिलिटी के बाद बनेगा, यानी सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन वहाँ पर बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा आयन, वहाँ पर ये अटैक करेगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए के लिए क्या होगा। यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए में ये वाला बॉन्ड टूटकर इस निगेटिव क्लोरीन आया बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड का जो जोड़ा होता है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये Cl नेगेटिव की तरफ निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाता है इस कार्बन पे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया यहाँ से ब्रेक करके, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में हम देखें क्या होता है। अब Cl नेगेटिव यहाँ से जा चुका है, इस कार्बन पर जो है Cl के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव आयन आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन दिख रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। क्या कंडीशन है, डबल, सिंगल और एक पॉजिटिव चार्ज। ये कंडीशन जब भी बनती है तो हम जानते हैं कौन सा इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बॉन्ड जोड़ा होता है डबल बॉन्ड का, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, ये बॉन्ड जोड़ा जो है यहाँ पर डाल देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा तीर पहले से ही बना रखा है ऑप्शन में, ये बॉन्ड जोड़ा, यानी यहाँ पर बॉन्ड जोड़े में से ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ से वीक होने की वजह से, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ से ये यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बचता है, सिंगल बॉन्ड बचेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर अब डबल बॉन्ड हो चुका है और यहाँ का एक बॉन्ड जा चुका है, यानी सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पर। और चूँकि यहाँ से बॉन्ड एक जा चुका है तो किसका छीना है, इस कार्बन से जो है एक इलेक्ट्रॉन छीन गया है, क्योंकि बॉन्ड तो दोनों के शेयरिंग से बना था। तो यहाँ का बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ का जैसी बॉन्ड गया तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया इस कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ये जो CH3 ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन रिपीलिंग ग्रुप होता है, यानी क्या, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करता है। ठीक है ना, प्लस इसलिए यानी इलेक्ट्रॉन को रिपील करना, प्लस इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है ये, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है, तो इसको प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो कोई कंपाउंड या एलिमेंट मॉलिक्यूल अपनी तरफ अगर खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको तब क्या कहते हैं, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है CH3 एल्किल ग्रुप।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, इसको हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षी करने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रेरणिक प्रभाव, जिसको ये तीर की तरह बॉन्ड पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को ये धकाता है और मैक्सिमम 4 कार्बन तक धका पाता है, उससे ज़्यादा नहीं धका पाता। तो चूंकि यहाँ पर 1 कार्बन पर ही धका रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इसने यहाँ धका है, तो ये क्या होगा, ये इस कार्बन का जो प्लस चार्ज है ये लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ये ए जो है हमारा ये स्टेबल हो जाएगा। और हम जानते हैं जो भी न्यूक्लियोफाइल, अब चूँकि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, यहाँ पर आकर ये चार्ज पॉजिटिव कम हो जाएगा, चीज़ स्टेबल होगी, तो इस पॉजिटिव पर अटैक करके क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए इसी इन इफेक्ट्स की वजह से ये जो है स्टेबल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें। हमारा आंसर तो हमें मिल ही गया यहाँ पे वैसे, ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे थे कि मोस्ट स्टेबल जो है कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो मोस्ट स्टेबल जो है ये हमारा ए हमें मिल गया। अब बाकी भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम हमारा सेकंड ऑप्शन लेंगे। तो सेकंड ऑप्शन बी में यहाँ अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई तीर नहीं बना हुआ है जो शिफ्टिंग को शो करे। जब यहाँ शिफ्टिंग ही नहीं होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये तीर से यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होगी, यानी यहाँ पर भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। हम सी ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर तो जो है तीर से इलेक्ट्रॉन पे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ डाला बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पर अब मीज़ोमेरिक इफेक्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डाले नहीं बताए जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि कंडीशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव वाली यहाँ पर आएगी तो ही मीज़ोमेरिक इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर तीर हमें यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी यहाँ पर ये शिफ्टिंग नहीं हो रही है, तो स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है। और स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर ये तीर नहीं बताया गया है तो ये CH3 क्या होगा, जो धकाना शुरू करेगा, तो यहाँ से यहाँ बहुत कम धका पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बहुत वीक होता है, ठीक है। तो मीज़ोमेरिक इफेक्ट से बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और चूँकि मीज़ोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, जो है इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव की तरह शिफ्ट हो रहे हैं इधर, ठीक है ना, और इस पॉजिटिव को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशंस नहीं बैठ रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं। डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट होना तो बताया जा रहा है, यहाँ से ये Cl की तरह निकलेगा या पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और इस पॉजिटिव से यहाँ पर मीज़ोमेरिक इफेक्ट जो अप्लाई हो रहा है वो इन्होंने नहीं अप्लाई किया है, उल्टा इस बॉन्ड पेयर को इस हाइड्रोजन पर डाल दिया, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, थोड़ी सी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन यानी ये बॉन्ड पेयर का जो पाई बॉन्ड है ऊपर वाला, ये हाइड्रोजन की तरफ जाना जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग सेम होती है C और H की, लेकिन C की थोड़ी ज़्यादा होती, तो एक घड़ी इधर आ सकता है बॉन्ड पेयर जो है उठ के, लेकिन इधर तो नहीं जाएगा। और इधर आने के लिए भी कंडीशंस ज़रूरी होती, जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर ये बॉन्ड यहाँ से टूट के नेगेटिव चार्ज आया, यानी सारे ही रॉन्ग है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सब जो है नहीं हो पाएगा जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन ए में जो है कंडीशंस बिल्कुल बहुत अच्छी है, जो है ये Cl की नेगेटिव की तरह जाने की, मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो रहा है वहाँ पर हमारा डबल, सिंगल और पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पर जो पॉजिटिव आया वो इंडक्टिव इफेक्ट से हमारा ये पॉजिटिव भी कम होके ये चीज़ स्टेबल हो रही है। और हम जानते हैं स्टेबल कंपाउंड पर ही हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव है या Br नेगेटिव है, जो भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं नेगेटिव जो है जिनके ऊपर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स फिर स्टेबल कंडीशन पर अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।